हेलो बच्चों, 12th एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर का जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन 1.9 है। किसी निकाय में दो आवेश QA ईटा तथा QB ये क्रमशः है दो बिंदु 0 माइनस 15 सेंटीमीटर तथा B है 0 प्लस 15 सेंटीमीटर पर अवस्थित है। यानी ये निर्देशांक दे रखे हैं दो बिंदुओं को। तो देखो, निर्देश तंत्र बनाओ। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ऐसे होता है। ठीक है, तो मान लो अपन ऐसे बनाते हैं इसको। ये जेड एक्सिस, एक्स डेस एक्सिस इधर आ जाएगा, वाई डेस एक्सिस नीचे की तरफ होगा और जेड एक्सिस यानी जेड एक्सिस ये ऐसे है तो जेड डेस इसके पीछे। मैं यहाँ बना देता हूँ इसको। ये आपका हो गया इधर जेड डेस, ये मूल बिंदु है। तो अब इसके अंदर क्या कहा गया है कि जो ए बिंदु है वो 0 माइनस 15 सेंटीमीटर, तो जेड डेस एक्सिस फिर माइनस में, तो एक्स एक्सिस का निर्देशांक 0 है, वाई का 0 है, तो ये जेड डेस पर आ जाएगा ओ से 15 सेंटीमीटर दूर नीचे की तरफ। तो ये आ गया आपका बिंदु ए और इसके निर्देशांक है 0 माइनस 15। ठीक है। दूसरा बी 0 प्लस 15, तो इसमें एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक 0 है तो ये जेड पर होगा। तो देखिए यहाँ पे ये यहाँ से एक बिंदु बी मान लिया जिसके निर्देशांक अपने को दे रखे हैं 0 प्लस 15, ये बिंदु बी हो गया। ठीक है। अब आगे दे रखा है कि बिंदु ए पर जो आवेश है, ए पर है 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस 7 गुलाम, और जो बी बिंदु है उस पर जो चार्ज है QB इज इक्वल टू ये है माइनस का 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 गुलाम। ओके, क्या कहा गया है? निकाय का कुल आवेश। तो ये दो आवेशों का निकाय है, तो निकाय का कुल आवेश सिग्मा क्यू कितना हो जाएगा? सिग्मा क्यू इज इक्वल टू QA प्लस QB। तो सिग्मा क्यू आ गया, QA की वैल्यू है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 गुलाम और QB की वैल्यू है माइनस का 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 गुलाम। तो दोनों माइनस हो जाएंगे तो टोटल चार्ज 0 है। निकाय का कुल आवेश क्या होगा? 0। अब देखो यहाँ पे ये परिमाण में समान है दोनों आवेश और प्रकृति एक दूसरे के विपरीत है, तो एक द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। तो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होगी? अरे ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 15 सेंटीमीटर तो ऊपर की तरफ, और ये डिस्टेंस नीचे की तरफ है 15 सेंटीमीटर, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? ये हो गई आपकी 15 और 15 30 सेंटीमीटर, जो 2a का मान होगा। तो आगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए अपने को क्या चाहिए? एक तो किसी एक आवेश का परिमाण यहाँ से ले लेंगे और 2a जो है AB है ये 2a मानते हैं अपन इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे 30 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू क्या होता है? 2a, क्यों आपने फॉर्मूला पढ़ा है। तो 2a की वैल्यू है आपके पास 30 गुणा 10 की पावर माइनस 2, और 2a की वैल्यू है 2a की वैल्यू हो गई, Q की वैल्यू है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 3 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया 7.5, इसकी पावर बना लो बेटा। 10 की पावर माइनस 9 और प्लस की 1, तो 10 की पावर माइनस की 8, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? यूनिट होगी इसकी गुलाम इंटू मीटर। अब इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी? अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो देखो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। तो ऋणावेश कहाँ पे रखा हुआ है? ऋणावेश देखो, बी बिंदु, ए बिंदु पर ऋणावेश है नहीं, सॉरी, ये तो ऋणात्मक दूरी है। ऋणावेश बी बिंदु पर है। ठीक है,
तो इसमें देखो बी बिंदु कहाँ पे है, ये वाला, यहाँ पे ऋणावेश है, तो इसकी दिशा किधर होगी, ऋणावेश से धनावेश की, पी की दिशा ऋणावेश से धनावेश की तरफ। इसका मतलब हो गया बी से ए की ओर, या आप कह सकते हो कि ये जेड डैश के अनुदिश, यानी नीचे की तरफ होगी, जेड डैश के अनुदिश। देखो यहाँ पे ऋणावेश है, तो ऋणावेश से धनावेश की तरफ इसकी दिशा होगी। आप इसको इससे लिख सकते हो जेड डैश के अनुदिश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.10, 4 × 10⁻⁹ कूलाम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। कहने का मतलब ये कोई विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र कितना, ई की वैल्यू दे रखी है आपको 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, और इसके अंदर एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, ये मान लो इसका प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज, और इसके पी की वैल्यू दे रखी है आपको, पी की वैल्यू दे रखी है 4 × 10⁻⁹ कूलाम इंटू मीटर, और ये इसके साथ 30 डिग्री के कोण पर, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। तो आपको निकालना क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण, तो P बराबर क्या, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण, बल आघूर्ण निकालना है तो टो इजिकल टू होता है PE sin थीटा। ठीक है, तो टो इजिकल टू P की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻⁹, E की वैल्यू है 5 × 10⁴, और साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 4 × 5 × 10⁻⁹ प्लस की 4 माइनस की 5 बची इंटू 1/2, 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 बार, ये 5 × 2 10 हो गया, 10 की पावर प्लस की 1 और माइनस की 4, तो माइनस की 5, तो 10 की पावर -4, और इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। क्वेश्चन 1.11 है, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। मतलब पॉलीथीन पर ऋणावेश है, इसका मतलब पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉन आए हैं, यानी ऊन और पॉलीथीन को आपस में रगड़ा तो ऊन से इलेक्ट्रॉन निकले हैं और पॉलीथीन पर आ गए। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धनावेशित होती है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो ऋणावेशित होती है। इसका मतलब ऊन से इलेक्ट्रॉन निकलकर पॉलीथीन पर गए हैं। तो स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की, यानी किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, तो ऊन से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, ऊन से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। अब कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गए, तो इसके लिए देखो ऋणावेश है ना, Q इजिकल टू माइनस का 3 × 10⁻⁷ कूलाम, इतना ऋणावेश, तो माइनस में, और अब ऋणावेश के लिए Q इजिकल टू माइनस एनी फॉर्मूला, तो Q की वैल्यू -3 × 10⁻⁷ इजिकल टू -n इंटू ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 होती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो n इजिकल टू आ गया 3 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻⁻19, तो n इजिकल टू, देखो इसको अगर अपन आगे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 1.3 को 1.6 से डिवाइड करोगे तो 1.875 इंटू 10 की पावर, देखो 19 ऊपर जाएगी, प्लस की 19 और माइनस की 7 है, तो 10 की पावर कितनी आ गई, 12 बची क्या, प्लस की 12 पावर बची। तो इतने इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन में
स्थानांतरित हुए। अब बी है, क्या ऊन से पॉलीथीन में सहती का स्थानांतरण भी होता है? तो हाँ, अरे ऊन से इलेक्ट्रॉन निकल के पॉलीथीन में जाते हैं। आप जानते हो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है। मतलब जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसमें इतना द्रव्यमान घट जाएगा और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन गए उसमें इतना द्रव्यमान बढ़ जाएगा। इसका मतलब ऊन से पॉलीथीन में सहती का स्थानांतरण, सहती मतलब द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होता है। और कितना होता है, इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डेल्टा एम इजिकल टू एन एम, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, ये लगभग है ना, ये मान लो ये लगभग आपके 2 इंटू 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन मान लो। तो ये आ गया आप 2 इंटू 10 की पावर 12 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। तो डेल्टा एम आ गया आपके पास, इसको मल्टीप्लाई किया 18.2 आ गया क्या, इंटू 10 की पावर, देखो 31 में से 12 माइनस करो, कितना आ रहा है, 19 बची क्या, 10 की पावर -19 बची। इतने किलोग्राम द्रव्य यानी सहती का स्थानांतरण होगा। डेल्टा एम इजिकल टू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1.82 इंटू 10 की पावर -1 पावर, इधर देखो पॉइंट किसका है, तो ये पावर यहाँ एक 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है, जो पावर प्लस होगी -19 प्लस की 1 तो 10 की पावर -18 किलोग्राम। इतनी सहती का स्थानांतरण होगा। क्वेश्चन 1.12 है, इसमें दो पार्ट है। ए है, दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 गुणा 10 की पावर -7 गुलाम है, तो इसके स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना, F निकालना है। Q1, Q2 और R की वैल्यू दे रखी है। गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों की त्रिज्या ए तथा बी की त्रिज्याएं क्या मान सकते हैं, नगण्य। मतलब इसका मतलब ये हो गया, ये लाइन क्यों लिखी है, इसका मतलब हो गया कि आप गोले बहुत बड़े नहीं है, बिंदु जितने गोले मान सकते हो, अर्थात जो आवेश दिया हो वो बिंदु आवेश मान सकते हो। और बिंदु आवेश के लिए कूलाम का नियम लागू होता है। तो Q1 यानी ए गोले पर कितना आवेश है, ए गोले पर है 6.5 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम, इतना ही बी गोले पर है 6.5 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम। आर दोनों के बीच की दूरी है 50 सेंटीमीटर, तो 50 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। ओके, एफ निकालना है, तो एफ इजिकल टू के QA QB डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। तो देखो इसकी वैल्यू रखेंगे अपन, के की वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू QA की वैल्यू 6.5 गुणा 10 की पावर -7 इंटू QB की वैल्यू 6.5 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइड बाई 50 गुणा 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 और इंटू 10 की पावर, देखो माइनस का 14 और प्लस का 9, तो 10 की पावर -5 डिवाइड बाई ये 2500 हो गया और 10 की पावर -4 हो गया। ठीक है, आप चाहो तो इस पॉइंट को और हटा दो, इसको हटाया इसको हटाया, तो ये हो गया नीचे 100 और आ जाएगा। ठीक है, तो ये F इजिकल टू 9 इंटू 6 65 गुणा 65 गुणा 10 की पावर, देखो भाई ये देखो 10 की पावर +2, तो ये 2 जीरो ले लो और ये 100, तो 10 की पावर प्लस की 4 माइनस की 4, नीचे वाली 0 हो गई, तो ऊपर है 10 की पावर -5 डिवाइड बाई 25। 25 से काटोगे तो 5 से काट दो 13 बार, फिर 5 से काटा 13 बार, 169 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 169 इंटू 9,
1521 गुणा 10 की पावर -5। ठीक है, अगर आप इसको 1.52 लिखोगे तो ये 3 स्थान पीछे खिसक गया ना, तो इसका मतलब 10 की पावर -2 न्यूटन, यानी 1.52 गुणा 10 की पावर 12 न्यूटन बल आ गया। 5.12 गुणा 10 की पावर -2 न्यूटन बल होगा। अब देखो, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी कर दें, बी पार्ट में क्या कह रहा है, आवेश को डबल कर दो, तो यानी के क्यू ए का मान 2QA कर दिया, क्यू बी का मान भी 2QB कर दिया, और बीच की दूरी आधी कर दी, इसका मतलब आर का मान r/2 कर दिया। तो आपके पास क्या आएगा, देखो ध्यान से देखना, 2 × 2 4 के QA QB डिवाइड बाई r² / 4, ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो F डैश इजिकल टू 16 के QA QB डिवाइड बाई r², यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं, F 16F आ गया, और F की वैल्यू आपने निकाल रखी है, 16 × F की वैल्यू है 1.52 × 10 की पावर -2। 16 को 1.5 से गुणा करोगे तो ये आपके पास आएगा 24.32 × 10 की पावर -2। अगर ये हटाओगे 10 की पावर -2 तो पॉइंट इधर खिसक जाएगा, यानी 0.24 न्यूटन बल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में किसी एक समान स्थिर विद्युत क्षेत्र 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह दर्शाए गए हैं। देखो, एक पहला कण ऐसे जा रहा है, दूसरा कण ऐसे जा रहा है, तीसरा कण ऐसे आ रहा है। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए। तो यानी तीनों आवेशों के चिन्ह कैसे पहचान करोगे, देखो ये यहाँ पे धनात्मक प्लेट रखी हुई है, यहाँ पे ऋणात्मक प्लेट, तो ये दोनों कण है जो 1 नंबर और 2 नंबर कण है, वो धनात्मक प्लेट की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसका मतलब प्लस माइनस के बीच में आकर्षण होता है, तो इन दोनों पर ऋणावेश है, तब ही ये प्लस की तरफ जा रहे हैं। तो कण 1 और 2 क्या होंगे, ऋणावेशित। तीसरा कण है वो ऋणात्मक प्लेट की तरफ आकर्षित हो रहा है, इसका मतलब तीसरे कण पर धनावेश होगा। कण 3 है धनावेशित। अच्छा, आगे और पूछा है, इनमें से किस कण का आवेश संहति, आवेश यानी Q संहति मतलब द्रव्यमान Q/m का मान सबसे अधिक कौन से कण का होगा। तो देखिए, इसके लिए क्या करेंगे, इसका त्वरण F बल का सूत्र होता है F = ma। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे जो बल लग रहा है, यहाँ पे इस पर जो बल लग रहा है, इन कणों पर इसको गति कराने के लिए जो बल लग रहा है वो विद्युत क्षेत्र के कारण लग रहा है, और विद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल होता है F = QE = ma। तो यहाँ से त्वरण हो गया इसका A = QE/m। ओके, अब गति के सेकंड समीकरण से, सेकंड समीकरण क्या होता है, S = UT + ½ AT²। ध्यान से देखना, जब पहले कण स्टार्ट में चले थे तब विरामावस्था में थे, तो प्रारंभिक वेग 0, तो ये तो हो गया 0 + 1/2। A की वैल्यू है QE/m × T²। तो अब यहां पर देखो Q/m है वो S के समानुपाती है, S समानुपाती Q/m। T और E की वैल्यू सेम है ना, नियत है, तो S समानुपाती हो गया Q/m। और Q/m के बारे में बताना है किस कण का सबसे ज्यादा, तो जिस कण के लिए S का मान, यानी जो कण ज्यादा दूरी तय करा है या ज्यादा विस्थापित हो रहा है, उसकी Q/m का मान भी अधिक होगा, क्योंकि S समानुपाती है Q/m। तो इस तीनों कणों के अंदर देखो, कण नंबर 3 है वो ज्यादा विस्थापित हो रहा है, इसका मतलब तीसरे कण के लिए S का मान ज्यादा है, तीसरे कण के लिए S का मान ज्यादा है, तो इसका Q/m भी अधिक होगा। तो कण 3 का Q/m का मान अधिकतम होगा।
ओके। क्वेश्चन नंबर 1.14 है, एक समान विद्युत क्षेत्र E = 3 × 10⁻³ I के, मतलब इसकी दिशा एक्स अक्ष के अनुदिश है, पर विचार कीजिए, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और ये इसका मूल बिंदु, ठीक है। और एक विद्युत क्षेत्र है वो एक्स एक्सिस के अंदर है, यानी इधर इसकी ई की डायरेक्शन किधर है, इधर है। अच्छा जी, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल वाई जेड तल में, मतलब ये ई है इधर जा रहा है, जबकि जो पृष्ठ है वो ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके क्षेत्रफल की दिशा ई की दिशा में होगी, मतलब जो पृष्ठ रखा हुआ है वर्गाकार पृष्ठ वो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। इसकी प्रतिभुजा कितनी है, वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, और मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 × 10⁻² मीटर, मतलब 10⁻1 मीटर आ गई, ओके। और इसके क्षेत्रफल की दिशा देखो, ई की डायरेक्शन भी इधर ही है, और क्षेत्रफल की देखो डेल्टा एस की डायरेक्शन भी इधर ही होगी, तो इसका मतलब ई और डेल्टा एस के बीच में थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। फ्लक्स फाई का सूत्र होता है E.ΔS, है ना। ई की वैल्यू आपको दे रखी है, ई कितना दिया हुआ है सवाल में, ई दे रखा है 3 × 10⁻³ I के, ठीक है। तो फाई हो जाएगा 3 × 10⁻³ I के डॉट, देखो ये लास्ट में लिख देंगे डॉट, यानी इंटू डेल्टा एस की वैल्यू 10⁻⁻1 और आई कैप डॉट आई कैप, क्योंकि ये भी क्या है आई कैप डायरेक्शन के अंदर है, इसकी दिशा भी एक्स एक्सिस के अंदर आ गई, तो आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है 1, तो फाई की वैल्यू बची देखो 10 की पावर, अच्छा जी वर्ग की भुजा निकाल ली अपने, वर्ग का एरिया नहीं निकाला। डेल्टा एस कितना हो जाएगा बताओ, डेल्टा एस निकालोगे यहाँ से तो भुजा गुना भुजा, 10⁻⁻1 × 10⁻⁻1, ये देखो ये तो भुजा है, तो ये हो गया आपका आई के मीटर स्क्वायर एरिया हो गया, तो 10⁻⁻², ठीक है। तो ये अपने पास बचा 10⁻+1 यानी 30, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, इतना फ्लक्स हो जाएगा। तो ये तो ए नंबर का आंसर हो गया। अब बी पार्ट में क्या कहा गया है, इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, यदि इसके तल का विलंब क्या होता है, ये वाला तल का विलंब है, एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है, यानी ई की डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है ना, और ये अभिलंब इसको मैं ऐसे कर दूं तो इसका अभिलंब इस एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का कोण बनाएगा, इसका मतलब हो गया ई और डेल्टा एस के बीच में है 60 डिग्री का एंगल हो गया, तो इसके अंदर थीटा दे रखा है, बस थीटा 60 डिग्री, तो फाई = E.ΔS, डॉट हटाते हैं तो कोस थीटा आ जाता है, तो E.ΔS कोस 60 डिग्री, तो फाई आ जाएगा, ई की वैल्यू है 3 × 10⁻³ डेल्टा एस की वैल्यू 10⁻⁻², कोस 60 डिग्री का मान 1/2, 2 से ये काटा 1.5, ठीक है। तो फाई कितना आ जाएगा बताओ, फाई आ जाएगा आपके पास, ये देखो 10⁻+1 बची, 10 को 1.5 से गुणा करेंगे 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, इतना फ्लक्स आ जाएगा।